मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से दो बातें ऐसी सीखने को मिलेगी जिसे अगर आप जान गए तो भविष्य में कहीं भी आपको किसी से धोखा नहीं खाना पड़ेगा। एक क्या बातें हैं, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक गाय और एक बछड़ा रहता था। गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने बछड़े को हमेशा यही शिक्षा देती थी कि कभी भी किसी छोटे पशु पंछी को नुकसान मत पहुंचाना, किसी आदमी को नुकसान मत पहुंचाना। अगर आपको कहीं खाने को ना मिले तो भूखे रह लेना, लेकिन किसी किसान के खेत में जाकर के उसके अनाज को कभी नुकसान मत करना। ऐसे ही प्रेरणा देती थी। तो वह एक दिन बछड़ा जिद करता है, मम्मी हमें कुछ ऐसी इंसानों की कहानी बताइए जिससे हमें उसे कुछ सीख मिले। फिर गाय कहती है, आओ बेटा, आज हम तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाते हैं। बछड़ा बड़ा खुश होता है और ध्यान से सुनता है। फिर गाय कहानी सुनाना शुरू करती थी। एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम काज भी ऐसे आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इसी खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम मदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड प्यार ने मदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया। बचपन में तो मदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। मदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था, उत्पाद मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के बराबर समझने लगा था और चाहता था कि भगवान की तरह उसकी भी पूजा हो। आय को बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। मदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में मदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वह राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव जीने की जरूरत है। अगर उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दिया जाए तो वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने मदन को गुरु जी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा ने अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और मदन के विषय में सारी बातें बता दी। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वह अब अपने पुत्र से मिलेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वह सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा मदन को भिक्षा
मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर मदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। मदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने उठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद मदन को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों के अनुसार नियमों के राजकुमार ने बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने मदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते पर बहुत बातें की। गुरुजी ने मदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुँचे, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने मदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। मदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। मदन वो भी लेकर आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसे लगता है। मदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते खाकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही मदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पानी पीने के लिए ढूंढने लगा। मदन की यह दशा देख गुरुजी ने मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद मदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाए तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी खूब निंदा की। गुरुजी से मदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। मदन को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती है और वह अपने महल लौट जाता है। मदन को बहुत परिवर्तन आता है और वह बाद में एक सफल राजा बनता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गुरु की सीख ने मदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।